माई सेल्फ इंदु त्यागी। मैं गाजियाबाद से थी, क्योंकि अभी मैं जस्ट देहरादून हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। पहले हम लोग गाजियाबाद इंदिरापुरम रहते थे, और अभी लास्ट लगभग 1.5 महीने से मैं देहरादून में हूँ। और ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, सब स्टोरी मैं आपको आज शेयर करूंगी। और बाई प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। लास्ट 1996 से मेरा अपना खुद का सैलून था। अभी था भी, मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी उसको लॉकडाउन में बंद कर दिया। आप सोचिए, अभी ये भी बताऊंगी, इस पर भी पूरा डिस्कस करूंगी। तो पर ऐसा नहीं है, मेकअप मेरे ब्लड में है, तो अभी भी रहता ही है मेकअप, मेरे बहुत सारे अभी भी बुक रहते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ और साथ में इस बिजनेस को कर रही हूँ लास्ट 5 ईयर से। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी उस इंसान का जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि जिस तरह से माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं ना, चाहे वो बच्चा को पैदा करके अनाथ आश्रम में भी भेजे तो भी माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुका सकता वो बच्चा। तो उसी तरह से इस बिजनेस में अप्लाई ना आपके लिए वो पेरेंट है, वो माँ है, वो बाप है, जिसने इस बिजनेस में आपका चाहे फॉर्म भरवा दिया, उसके बाद भी आपको देखा नहीं, तो भी आप उसका ग्रेटिट्यूड हमेशा रखोगे, तभी बढ़ पाओगे। तो सबसे पहला थैंक यू एकता मैम के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत फॉलो किया था और उन्हीं की मेहनत है जो मैं आज यहाँ हूँ। वो कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोरी को ही होती है, तो उन्होंने ही परखा था। और मैं तो बिल्कुल मना करती थी कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, ये वो लोग करते हैं जिससे कोई काम नहीं होता, जो वेले लोग होते हैं, मतलब ये थी मेरी, आज नहीं है। और आज मैं ये सुनती भी हूँ लोगों से अपने लिए। तो उस टाइम मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलता था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, हस्बैंड बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, घर गाड़ी जो दिखाई जाती है वो सब मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, 2-2 घर, 2-2 गाड़ियां, अच्छा खासा पैसा, कोई टेंशन नहीं थी। तो क्यों करूं मैं ये बिजनेस? तो बिजनेस के लिए कोई वाय नहीं था फ्रेंड्स। और 1 से 1.5 साल यूज करा प्रोडक्ट, क्योंकि हेल्थ इश्यू थे बहुत सारे, माइग्रेन, सर्वाइकल जैसी कुछ प्रॉब्लम थी जिसको मैंने फेस कर रही थी मैं उस काम को करते हुए, जो मेरा पैशन था, मेरा मेकअप, मेरा सैलून जिसे मैं चला रही थी, उसे करते करते मैंने अपनी हेल्थ को इतना खराब कर लिया था कि बहुत सारी दिक्कत आने लगी थी। जब एकता मैम ने मुझे कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए, तो मैंने उन्हें मना किया कि मैंने बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट खाए हैं जो सप्लीमेंट बनाती हैं, XYZ, आप लोग सब जानते ही हो, बहुत पैसा भी मैं अब तो ये कहूंगी बर्बाद किया, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे अच्छे। तो मैं बड़ी परेशान थी, कई बार मैं कई हफ्ते अपने काम पे भी नहीं जाती थी। तो मैम ने मुझे मिलवाया राजीव सर से, तो मैं उनका तो सबसे बड़ा दिल से थैंक यू इसलिए करती हूँ क्योंकि वेस्टीज में अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, दिखाने वाली एकता मैम है, प्लेटफॉर्म दिखाने वाली, बट जो वाई मेरा क्लियर हुआ वो राजीव सर ने किया, क्यों करूं मैं ये बिजनेस। तो सबसे पहले सर ने मुझे हेल्थ सप्लीमेंट बहुत अच्छे सजेस्ट किए, जिससे मुझे 2 से 2.5 महीने लगा। अगेन मैं रिपीट करूंगी आप लोगों को भी, लोग सोचते हैं प्रोडक्ट लिए 15 दिन में रिजल्ट आ गए, नहीं, 30 दिन 90 दिन हमारी बॉडी को लगता है नया बनने में, उनके सेल को रिन्यू होने में। तो 90 दिन आप बोल के चलिए, यानी कि 30 दिन सर ने मुझे बोले थे, 90 दिन 3 महीने, और 2.5 महीने में मुझे रिजल्ट आया था। मेरा माइग्रेन काफी हद तक ठीक हो गया था, सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो चुका था, बोन डेंसिटी थी, किडनी इन्फेक्शन था, लिवर बढ़ा हुआ था, मतलब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम को जन्म दे देती है। प्रोडक्ट यूज करे, रिजल्ट बहुत अच्छा है, यूजर बनी रही। फिर अगेन स्किन के प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, फॉर्मूला 9 मुझे बड़ा पसंद आया था, 1900 रुपए क्रीम लोग सोचते नहीं थे, बट मैं बहुत सेल करती थी, एकता मैम को बताया। मैं खुद भी यूज करती थी, क्योंकि 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। मैं सारे प्रोडक्ट यूज करती थी, घर के, किचन के, ग्रोसरी, मैंने सब यूज करना शुरू किया। जब मुझे बार बार एकता मैम बोलती थी बिजनेस कर लो, बहुत अच्छा है, तो मैं कहती थी नहीं भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने क्या हुआ कि मेरे पास कुछ वाउचर चेक्स आने लगे, 500, 1000, 800 ऐसे करके। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमने आपको बताया है कि बिजनेस है, आप इसे करो तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो फिर एक बार सर आए, राजीव सर, मैं कि चलो समझ लेते हैं। एक्चुअली हम लोग जितने भी सैलून लाइन से हैं, पार्लर लाइन से, सबको पता होगा 6 महीने हमारे पास ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास बहुत काम नहीं होता, मतलब रेंट भी नहीं निकलता, खर्चे भी नहीं निकलते, एक ऐसा टाइम आता है हमारे पास, 5 से 6 महीने का वो टाइम होता है। तो मैं खाली थी, तो मैंने कहा चलो समझ लेते हैं एक बार। राजीव सर आए, और उन्होंने, और मैं बार बार थैंक यू करती हूँ उनका और एकता मैम का। और सर ने मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया। तो फ्रेंड्स बताऊंगी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्या बोनस है, क्या ये है, कार फंड, हाउस फंड, कुछ नहीं समझ में आया, क्या बिजनेस प्लान, बिल्कुल दिमाग से ऊपर चला गया। क्योंकि मैं बता दूं, मैं ना बहुत कैलकुलेशन में तो बहुत कच्ची हूँ शुरू से ही, मैथ वैथ समझ नहीं आता था, बट आज ये वेस्टीज की देन है और अप्लायंस की कि मैं बहुत बारीकी की कैलकुलेशन भी निकाल लेती हूँ। तो सर ने बहुत कुछ समझाया, कुछ नहीं समझ आया। बस एक चीज समझ में आई, जब सर ने जो सबसे लास्ट में एक लाइन बोली कि मैम आज आपका बहुत अच्छा पार्लर है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छी इनकम पे हैं, बट आप कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लोगे ना, अपने पार्लर को कभी ना कभी तो बंद करोगे या हैंड ओवर करोगे किसी और को, और हस्बैंड कभी रिटायरमेंट लेंगे, देन कहाँ से पैसा आएगा? आप इतना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, गाड़ियां, घर,
महंगे कपड़ों का शौक है, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड पर्स लेना, ये मेरी हमेशा आदत रही, मतलब एक शौक तो, बट अपना शौक खुद ही पूरा करते थे हम। तो जब वो सर ने बोला कि आप फिर कैसे करोगे, आप, मेरे 2 बेटे हैं, अभी तो बड़े हैं, बड़ा आर्किटेक्ट है तो छोटा इंटीरियर डिजाइनर है, और तो सर बोलते थे कि आप अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाओगे। तो वो चीज मुझे बड़ी अंदर तक समझ में आ गई थी, चुप गई थी, और रात भर मैं सोचा इस बात को कि वाकई में ये काम मैं पूरी जिंदगी नहीं कर सकती, कभी ना कभी तो शरीर जवाब देगा, तब क्या होगा। तो जब सर ने अगेन एक बार फिर सर से मैंने प्लान समझा, लेगेसी एक इनकम, मुझे रॉयल्टी इनकम पे बड़ा इंटरेस्ट आया था, मुझे कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड में मतलब कुछ समझ नहीं आया था, बस एक समझ में आया था कि आप रहो ना रहो आपको पैसा आएगा। आपने एक बार 3 साल 4 साल लगा लिए यहाँ पे, 3 से 5 साल का टाइम है फ्रेंड्स, लगा लो। सर ने बोला था कि कुछ ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, एजुकेशन, और मैं एक चीज बता दूं, मैं बहुत अच्छी ट्यूशन वो हूँ, स्टूडेंट हूँ, मुझे सीखना बहुत पसंद है। और मैं आपको बता दूं, मैंने विद इन 10 ईयर मैंने हीलिंग्स में पता नहीं कितने मैंने अपने मतलब मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, मेकअप में किए हुए हैं। अगर आप मेरे घर आके कभी देखोगे तो 100 से भी ज्यादा मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें मेकअप के हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी के हैं, मेडिटेशन, मतलब मेरे को सीखना बड़ा पसंद है। तो जब सर ने बोला कि ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा चलो सीखने में क्या जा रहा है, सीख लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन तो लूंगे, एटलीस्ट मैं अपना और अपनी फैमिली को तो अच्छा रख सकती हूँ। और जो फाइनेंस, जो लेगेसी एक रॉयल्टी इनकम सर ने दिखाई थी, मुझे वो क्लिक कर गई थी कि मैं आज पैसा कमा रही हूँ, बट मुझे पता है कि जब मैं काम नहीं करूंगी तो सारी जिंदगी पैसा नहीं आना, और बच्चों से नहीं मांगना, क्योंकि मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स के आगे भी हाथ नहीं फैलाए थे, अपने हस्बैंड से नहीं फैलाए, बस ये था कि खुद करो। और जब भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकती। हर इंसान काम कर सकता है, जानवर नहीं है, अगर हम इंसान है तो सब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने डिसीजन लिया और लगभग 1 से 1.5 साल में यूजर ही बनी रही, और उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला वेस्टीज का। और उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो मैं बता रही हूँ कि घर गाड़ियां थी, तो मेरी उससे पहले की जर्नी बहुत वर्स्ट रही है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊं, क्योंकि आज मैंने छोटी सी ट्रेनिंग आपके लिए बनाई है, और मैं हमेशा, एक मेरा पर्पस रहता है, किसी को भी अगर मैं कोई इवेंट में जा रही हूँ तो अपनी स्टोरी कम बताती हूँ मैं, और मैं ट्रेनिंग ज्यादा देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज आप लेके जाओ, आज वाई क्लियर करके जाओ। तो फ्रेंड्स, बहुत मेरी, मैं 1996 से लेके, और जब तक मैंने वेस्टीज किया, मेरी बहुत ही वर्स्ट जर्नी रही है। हम लोग बहुत, मैं और मेरे हस्बैंड, हमने बहुत बहुत मतलब इतना स्ट्रगल किया कि हमने, हमारे घर में लाइट नहीं होती थी, घर में शीशे नहीं होते थे, पानी नहीं होता था, हमने बहुत स्ट्रगल किया। वो जर्नी नहीं बताऊंगी यार, बट वेस्टीज जब आया तो उस टाइम मैं अच्छे से स्टेबल थी, बट वेस्टीज करने का भी मैं कारण बता चुकी थी। और वेस्टीज जब स्टार्ट किया और इवेंट में जाना शुरू किया, तो जैसे कि अभी बहुत सारी फीमेल्स होंगी, उनको भी दिक्कत आ रही होगी, जब घर से निकलते हैं तो पहला चैलेंज आता है हस्बैंड की तरफ से, बच्चों की तरफ से, क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस को सीखोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। और सीखने के लिए आपको, अभी तो आप लोग बहुत लकी हो जो नए लोग हो, कि आप ब्लेस्ड हो कि आप लॉकडाउन में ज्वाइन हुए हो और आपको सारी मीटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन मिल रही है। हमें उस टाइम पे अगर 3 बजे मीटिंग है तो 1 बजे पहुंचना होता था, 2 घंटे पहले, क्योंकि लाइन में लगना है, टिकट लेने हैं, सीट रिजर्व करानी है, घर से निकलना है 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले घर से निकलो तब पहुंचो, और 2.5 घंटे लेट आओ, तो पूरा दिन लग जाता था। तो घर में चैलेंजेस आने शुरू हुए, हस्बैंड बहुत नेगेटिव हुए कि ये क्या बेकार का काम पकड़ लिया, क्योंकि शुरुआत में इनकम तो आती नहीं है इस बिजनेस में। आप सारे लीडर ही बताते हैं कि शुरुआत में मेहनत बहुत ज्यादा होती है, इनकम बहुत कम होती है, पर धीरे धीरे जब आप इसमें एक लेवल तक चले जाते हो, 3 साल आपने यहाँ पे दे दिए, तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, और आपका जो एक्सपेंस है, जो आपका खर्चा है, वो आपका कम हो जाएगा। आज देखो 6 महीने से हम लोग घर बैठे हैं सभी लीडर्स, और पैसा आ रहा है अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख को, चाहे कम आ रहा है चाहे ज्यादा आ रहा है, आ तो रहा है ना। पर आज जिस काम को मैं पिछले 25 साल से कर रही थी, 96 से अपना पार्लर, जहां मेरे पास इतना बड़ा स्टाफ था, उनको मैं सैलरी देती थी, आज लॉकडाउन में मैंने उसे बंद कर दिया, जीरो इनकम। पिछले मार्च से लेके अभी तक वहां से जीरो इनकम है, बट यहाँ से रेगुलर मेरे अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो सोचिए कि यही, इसी के लिए तो मैंने बिजनेस किया था। और मैं हर दिन थैंक यू करती हूँ, जब सुबह हम लोग मेडिटेशन एक का पार्ट बनते हैं संजय सर की ट्रेनिंग का, तो जब थैंक्स सर कराते तो सबसे पहला थैंक यू ऊपर वाले का, माता पिता का, और अपनी फैमिली का, देन फिर अपने अपलाइन का, क्योंकि उन्होंने बिजनेस नहीं दिखाते तो आज आप इतने बड़े लीडर नहीं बनते। तो फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए। और उसके बाद जब मैंने जैसे कि बताया था, फैमिली बहुत अगेंस्ट हो गई थी, बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी, और बहुत मुश्किल होती थी। बीच में 1.5 से 2 साल ऐसे भी गए कि मैंने बिजनेस को बिल्कुल नहीं देखा। ये 5 साल की जर्नी में शुरू का 1 साल काम नहीं किया, यूज करा, और बीच में 1.5 साल काम भी नहीं किया, क्योंकि इतना अगेंस्ट हो गए थे कि घर में कोई प्रोडक्ट भी रखना अलाउड नहीं था, कोई कैरी बैग भी रखना, कैटलॉग भी रखना अलाउड नहीं था। तो इवेंट में जाने की तो बात ही नहीं है, संडे संडे इवेंट होते हैं, और संडे बिल्कुल अलाउ नहीं था घर से जाना, क्योंकि घर में सब होते हैं।
तो उस दिन घर में भी देखना होता है। तो सोचिए कितना टिपिकल रहा होगा मेरे लिए, कैसे मैंने वो जर्नी बहुत लंबी है, तो मतलब बहुत बहुत मुश्किल रहा वो 1.5 से 2 साल का पीरियड। बट एक ही चीज कहूंगी, सबकी स्टोरी हो सकती है थोड़ी थोड़ी अलग हो, पर स्ट्रगल जो है वो एक ही होता है। क्योंकि अगर आपने, कहते हैं संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में सब आपके साथ खड़े होते हैं। तो मैं सभी को कहूंगी, जितने भी मेरे यहाँ भाई बहन छोटे बड़े जो भी है, सबको एक ही बात कहूंगी, जो भी आपका इस टाइम अगर किसी का प्रॉब्लम टाइम चल रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये आपका टेस्टिंग है। सोनू शर्मा जी की मैं बड़ी फैन हूँ, उनकी बहुत वीडियो देखती हूँ और उस टाइम पे बहुत देखी थी। वो एक उनका वीडियो है, वो कहते हैं सफलता की राह में सबसे पहली जंग होती है कुदरत से। तो जब आप सफलता की राह, और हमने ड्रीम भी बड़े बड़े बना लिए थे, जब वेस्टी ज्वाइन किया तो फॉर्चुनेटली एक सिद्धार्थ सर से मुलाकात हुई और एक हमने इवेंट अटेंड किया, मिलियनेयर माइंड हमने किया, MMI अटेंड किया, और गाजियाबाद में 3 दिन का। और सर ने 3 दिन में माइंड घुमा दिया कि आप जो चाहो ले सकते हो, जो गाड़ी चाहो, जो घर चाहो, जो पैसा चाहो। मैंने इनकम बनाई 1 लाख की, मुश्किल से 14-15 हजार का चेक था उस टाइम, 2015 की लास्ट या शायद 16 की बात है, 16 की स्टार्टिंग की। तो तब मैंने अपना ड्रीम बनाया 1 लाख प्लस की इनकम और BMW कार, जब मुझे पता भी नहीं थी कितने की आती है, क्योंकि वो मेरा ड्रीम नहीं था, वो मेरे बेटे का था। मेरा बेटा हमेशा बोलता था कि मम्मी मुझे गाड़ियों का, उसे बड़ा शौक है, वो गाड़ी ड्राइव, वो मतलब स्केच भी करता था, स्केच बनाता था बड़े सुंदर सुंदर। तो क्या हम कभी BMW ले पाएंगे? तो मैं कहती थी बेटा तुम कमाओगे तो ले लेना, हम तो सोच भी नहीं सकते। बट जब ये सोच बड़ी करी वेस्टीज में आके सिद्धार्थ सर ने, और मैं उनका हमेशा दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नींव उन्होंने डाली। और फ्रेंड्स सिर्फ एक चीज उन्होंने बताई थी, पावर ऑफ राइटिंग, लिखने की पावर। और शायद अब तब से अब तक मेरे घर में, राजीव सर ने भी एक बार दिखाया था, मैंने बहुत सारी डायरियां भरी हुई हैं, बहुत सारी कॉपियां, मैंने अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा। सर ने एक ही चीज बताया था कि ड्रीम मोड में रहना है, ड्रीम मोड में रहना है, स्ट्रगल मोड में नहीं रहना। समझ रहे हो? तो हम क्या रहते हैं, हमेशा हम अपनी दुखों से दुखी रहते हैं, उन्हीं को गाते रहते हैं सबके आगे। ड्रीम मोड में रहिए। जब आपको लोग मना करें, अपना ड्रीम याद कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि नहीं नहीं मुझे इससे हार नहीं मान रही। जब आपको कोई कुछ बोले, टीम छोड़ के चली जाए। मेरे को मेरी टीम कितनी बार छोड़ के गई है, अभी गई है पिछले साल, 3 लाइन खत्म हो गई थी बिल्कुल, 17-18 हजार पीवी की लाइक खत्म हो गई। तो क्या उसको भी तो मैंने बनाया था ना। तो मेरे को अपना ड्रीम याद आ गया फिर से कि भाई अभी तो बहुत बड़ा चलना है, अभी तो सिर्फ गाड़ी अचीव की है, अभी तो लंबोर्गिनी भी आनी है, अभी तो 50 लाख का चेक, 1 करोड़ का चेक भी आना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े 10 साल तक के, 25 साल तक के ड्रीम बना रखे हैं, अभी कैसे हार मान जाएंगे। तो फ्रेंड्स ड्रीम मोड में रहना है, सर्वाइवल मोड में नहीं रहना। हमेशा जब भी दिक्कत आए, एक चीज ध्यान रखना, आपका ड्रीम, और ड्रीम जब होगा जब आप उसे लिखोगे, राइट। तो ये सब चीजें आपको करनी है हमेशा। उसके अलावा जैसे बट ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा, वो 1 से 1.5 साल इतना वर्स्ट था, ऐसा लगता था कि 10 साल के बराबर। बट धीरे धीरे चीजें सेटल हुई, ऊपर वाले ने मेरी सुनी, कुदरत ने मेरी जो जंग थी मैंने जीती। कैसे करी वो तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उसको नहीं डिस्कस करूंगी। बट यही कहूंगी, आपको हार नहीं माननी है, सिर्फ अपने ड्रीम मोड में रहना और ऊपर वाले को समर्पण। मुझे नहीं पता कैसे होगा, तुझे कराना है, बस जिद कर लो एक छोटे बच्चे की तरह, और उस परमात्मा को सौंप दो और लग जाओ अपने काम में। लोग साथ दे तब भी, लोग ना दे तब भी। और एक दिन ध्यान रखना, जो लोग आज मना कर रहे हैं वो सब आपके साथ खड़े होंगे और आप पे प्राउड फील कर रहे होंगे। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स। मेरे फादर तक ने मुझे कहा था कि ये फालतू का काम कर रही है, तुझे पैसे की कमी नहीं है, क्यों अपने घर में लड़ाई करती है। आज वही कहते हैं, मुझे अपनी बेटी पे प्राउड है, गर्व है। जब कोई उनसे बात करता है कि वेस्टीज के बारे में, तो वो कहते हैं अरे मेरी तो बेटी है वेस्टीज में। तो कोई प्लान दिखाने आता है उन्हें, जैसे वेस्टीज का आस पड़ोस में कोई ना कोई आ ही जाता है। तो जब वो बोलते हैं मेरी बेटी है वेस्टीज में, कि क्या नाम है, इंदू, अरे इंदू में, हम तो उनके सेमिनार सुनते हैं, हम तो इंस्पायर हैं, उनकी तो लग्जरी कार बुक, बड़ा प्राउड फील करते हैं, फिर फोन करके बताते हैं कि आज मुझे। तो वो प्राउड आपको फील कराना है अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी टीम को। तो आप उसका कारण बनिए। और मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी, आज आपको सारी अचीवमेंट पता है। 4 फॉरेन टूर ले चुकी हूँ यहाँ से, पहला इनकम 28 रुपए का आया था, आज यहाँ से 2 लाख प्लस की इनकम पे हूँ। उसके अलावा बीच में बहुत सारी परेशानियां भी आई और अभी भी चल रही हैं, बट हार नहीं माननी। 5 लाख का चेक करना है, बहुत जल्दी होगा, और आप सब लोग देखोगे। और मेरे नहीं, मेरी टीम में मैंने टारगेट लिया हुआ है 100 लोगों के चेक 1 लाख के करने। पर कई बार ऐसा होता है बहुत बड़ा टारगेट है, दिख कुछ भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। बैम्बू ट्री, जो सर हमारे राजीव सर एक स्टोरी सुनाते हैं, आप सभी को पता होगा कि सब आप लोग सर की टीम का हिस्सा हैं, कि अभी जड़ें नीचे जा रही हैं, एकदम से पेड़ ऊपर निकलेगा और इतनी तेजी से बढ़ेगा कि दुनिया देखेगी। तो वो बैम्बू ट्री वाली स्टोरी याद रखना हमेशा फ्रेंड्स। अगर आपकी स्ट्रगल चल रही है तो जड़ें अभी नीचे जा रही हैं, क्योंकि अगर आपकी बहुत हाइट आपको लेनी है तो जड़ों को अंदर गहराई तक लेके जाना है, मजबूत करना है। जैसे किसी मकान
हो, ऊंची बिल्डिंग बननी है तो नींव बहुत गहरी, तो आज आपकी नींव भरी जा रही है, उसमें हार नहीं मानी, बेशक लोग हैं नहीं है, एकदम से कोई भी 500 लोगों की टीम आपके साथ लेके आ सकता है, कभी भी कोई बड़ा लीडर 1000 लोगों की टीम लेके आ सकता है, रातों रात आप स्टार बन जाओगे, आपका पीवी एकदम बढ़ जाएगा, जो पीवी 10,000 भी नहीं हो रहा वो 1 लाख हो जाएगा। तो कुछ भी मिरेकल हैपन एवरी डे, बस विश्वास करना है, राइट। तो चलिए, मेरी छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ही तो बहुत बड़ी, मैंने बहुत स्क्वीज कर दिया। अभी मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग दूंगी आपको, वाई डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें। ये आप स्क्रीनशॉट चाहे लेना मत लेना, नोट्स बनाना या मत बनाना, बस एक चीज जरूर बना लेना, अपने माइंड में उसको सेट कर लेना। कुछ पॉइंट भी अगर आज आपने उससे ले लिए तो किसी एक व्यक्ति की भी, हाँ अब 64 लोग हैं यहाँ पे मुझे मिला के, मुझसे अलग 63, अगर इनमें से किसी एक की भी सोच आज बदल दी मैंने तो आई एम वेरी लकी, आज मैं बहुत अच्छा फील करूंगी, आज अच्छी नींद आएगी मुझे, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा अपने इवेंट करने के लिए, बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ कि किसी की लाइफ, ऊपर वाले से एक ही चीज मांगती हूँ सुबह मेडिटेशन में भी, थैंक्स करने के बाद सभी का, कि हे ईश्वर हे परमात्मा, मुझे किसी की लाइफ को चेंज करने का कारण बनाओ। तो लोगों की लाइफ में बदलाव करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स कहीं नहीं है, और आज मैं इसका पार्ट हूँ, आई एम वेरी ब्लेस्ड, थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट और सारे अपलायंस का।